हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे वो केमिस्ट्री से संबंधित होंगे। दोस्तों, उसके पहले जो पार्ट आए हुए हैं उसमें फिजिक्स और हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जिनकी, ठीक है। और इसके पहले जो पार्ट आया था सामान्य विज्ञान का पार्ट 8, उसमें हम लोगों ने रसायन विज्ञान से क्वेश्चन डिस्कस किए थे कुछ। आइए उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल जीएसआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं। परमाणु बंधन का मतलब है इंग्लिश में उसको कहते हैं एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। तो एटॉमिक बॉन्ड या परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 2 होता है सहसंयोजी बंधन, जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और नंबर 3 पे होता है उप सहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये तीनों प्रकार आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बंध किन यौगिकों में पाया जाता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो किन यौगिकों में पाया जाता है? केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल इन्हीं तीनों में हाइड्रोजन बंध जो है वो पाया जाता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है अपना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, संतरे व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो संतरे और नींबू में पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दोस्तों, अगर दूध को आप बहुत देर तक खुला छोड़ दो तो उसमें खट्टापन आ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों, हम लोग जो भी खाना खाते हैं पेट में जाकर रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से खाना पचता है दोस्तों। तो उस रासायनिक क्रिया को पूरा करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका रिप्रेजेंट करते हैं HCl से दोस्तों, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है खाना पचाने में हमारे शरीर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों, सोने और चांदी को जो शुद्ध किया जाता है उसमें हम लोग कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोने और चांदी के शुद्धिकरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कपड़ों पर जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अम्ल राज बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिलाया जाता है दोस्तों? तो जो अम्ल राज बनाया जाता है दोस्तों उसमें HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिलाया जाता है। अब वो किस अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। जब HCl को और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों उसको लिखते हैं HNO3, ठीक है, HNO3, ये 3:1 के अनुपात में मिलाए जाते हैं तो अम्लराज का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें सोना और प्लेटिनम ये भी गल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अगर किसी विलयन में अगर नीला लिटमस पेपर
डुबोया जाए और उसका कलर चेंज होकर लाल हो जाए दोस्तों, ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर किसी विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबोया जाए और उसका कलर चेंज होकर नीला हो जाए तो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यहाँ पर दोस्तों पीएच गलत लिख गया है, पी स्मॉल रहता है और एच कैपिटल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसके अलावा भी एग्जाम में कुछ चीज़ों के पीएच मान पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, ठीक है। दूध का पीएच होता है कितना? 6.4। समुद्री जल का पीएच 8.4, दूध का पीएच होता है 6.4, नींबू का पीएच होता है 2.2 दोस्तों। नींबू का कितना होता है? 2.2। और सिरका जो होता है, जो हम लोग अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, उसका पीएच होता है 2.4 दोस्तों, ठीक है। जो मानव मूत्र होता है उसका पीएच होता है 6, और जो शराब होती है उसका पीएच होता है दोस्तों 2.8। ये सारे पीएच वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रक्त का पीएच पूछा गया है, समुद्री जल का पीएच भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जब पीएच वैल्यू जब 7 से कम होगी तो कोई भी विलयन जो है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी तो वो क्षारीय होगा दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा हम लोग किचन वगैरह में अपने यहाँ यूज़ किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaHCO3, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम जो है, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको धोबन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धोबन सोडा। इसको धोबन सोडा या धावन सोडा, कुछ भी, ये दोनों ही नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारूद बनाने में क्या उपयोग होता है? तो बारूद बनाने में निम्न में से क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? KNO3, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? तो दोस्तों सार्वत्रिक विलायक जो है, सार्वत्रिक विलायक उसको कहते हैं जिस विलायक में सभी चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं, उसको कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जल। जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक सबसे ज़्यादा होता है, वो अच्छा विलायक होता है दोस्तों। तो जल का जो पानी होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा होता है, इसी कारण वो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, ठीक है। अच्छा, जो वर्षा जल होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 5.6, ठीक है। नहीं, वर्षा जल की पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो उस वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन के अपरूप या कार्बन के अपर रूप कौन से हैं दोस्तों? तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। कार्बन जो है वो एक अधातु है, ठीक है, और उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? कार्बन की 6 होती है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दोस्तों। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं?
जो कार्बन का अपर रूप है एक ग्रेफाइट, ठीक है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों पहले के वीडियो में, कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का, और इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक जो है उसका उदाहरण कौन कौन सा है? स्टार्च और सेल्यूलोज, ये दोनों ही जो हैं वो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है, उपरोक्त दोनों। अच्छा दोस्तों, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ग्रेफाइट का उपयोग, ठीक है, तो ग्रेफाइट को दोस्तों काला हीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर काला होता है और इसको काला हीरा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। इसको कैसे एथिलीन को लिखते हैं? C2H4 दोस्तों। C2H4 जो है वो एथिलीन होती है, इसका बहुलक है पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशा काटने में क्या प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों शीशा काटने में काले हीरे का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है और कार्बन का अपर रूप है हीरा, ठीक है। तो हीरे का एक प्रकार होता है काले रंग का जो हीरा होता है उसको हम लोग बोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोट, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं इसको BOART, बोट, यानी काला हीरा। उसी का प्रयोग करते हैं हम लोग शीशा काटने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ सामान्य विज्ञान की ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।